SE Media Network present. अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार के पूर्णिया एसपी विशाल शर्मा ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करने का जनता को दिया भरोसा। बता दें कि बनमनखी स्थित जानकी नगर क्षेत्र के चांदपुर भंगा पंचायत में बीते दिनों गोलीबारी कर हत्या का वारदात अंजाम पाया था। ठाकुरपट्टी गांव के वार्ड नंबर 4 में कुछ अपराधियों ने घर में घुसकर अनमोल ऋषिदेव और सुबोध ऋषिदेव की हत्या कर दी थी। वहीं कुछ लोग जख्मी भी हो गए थे, जिसकी जांच करने और पुलिस टीम गठित करने पूर्णिया एसपी विशाल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित परिजनों को मिलकर उनसे बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। घटनास्थल के खुद ही उन्होंने जांच की और स्थानीय लोगों ने जब एसपी विशाल शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 1 माह पूर्व इस तरह की घटना हुई थी, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई और न ही चौकीदार ने इस बाबत कोई जानकारी दी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। विशाल शर्मा ने कहा कि अगर 1 माह पूर्व इसकी जानकारी पुलिस को हो जाती तो निश्चित रूप से यह घटना घटित नहीं होता। उन्होंने कहा कि एसडीपीओ बनमनखी के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया है, जिसमें आसपास के सभी थानों के इंस्पेक्टर शामिल हैं और निश्चित रूप से जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। अगले आदेश तक पुलिस फोर्स भी सुरक्षा के तौर पर घटनास्थल पर मौजूद रहेंगे ताकि पीड़ितों को किसी भी प्रकार का भय न हो। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। परसों रात को लगभग 2 बजे यहाँ पे 10-12 की संख्या में कुछ अपराधीगण आए और उन्होंने यहाँ पे ऋषि समुदाय के लोग रह रहे थे, उनमें से 2 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी। घटना का जो मुख्य कारण रहा है, ऋषि समुदाय के लोगों के साथ जो ये अभियुक्त गण हैं, इनका ये भूमि को लेकर के पूर्व का विवाद चल रहा था। 2019 में इसको लेकर के प्राथमिकी दर्ज हुई, उसके बाद निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी हुई, परंतु निरंतर इनके बीच में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई थी। आज से लगभग 1 महीने पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पे चापाकल को लेकर के भी 4-5 की संख्या में कुछ अपराधी आए थे। उसको जो ये ऋषि समुदाय की ज़मीन पे चापाकल था उसको निकाला गया और उसके बाद भागने के क्रम में जब उनको पकड़ने का प्रयास इन लोगों ने अपने स्तर से किया तो कुछ फायरिंग वगैरह भी की गई। परंतु जो ये महीने भर पुरानी घटना रही है उसके संबंध में ना तो थाना स्तर पर कोई सूचना दी गई, ना इधर लोकल स्तर पे कोई सूचना दी गई, तो जिसके कारण से ये जो सूचना थी इसके संबंध में कोई विधि सम्मत कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पुनः जैसा मैंने आपको बताया 2 दिन पहले रात को लगभग 10-12 की संख्या में अपराधियों ने आकर के ये बेभत्स घटना को अंजाम दिया। तो उसके तुरंत ही बाद लगभग 4:30 बजे जो उनके प्रोबेबल ठिकाने थे उन पर पुलिस के द्वारा रेड की गई, परंतु सब लोग अपने घरों को छोड़ के भागे हुए थे। तो उसमें घटना को आकर के जितना निरीक्षण किया गया है, तो मेरी यहाँ पे जितने भी विक्टिम हैं और बाकी लोगों से भी बात हुई है, तो ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पे उन लोगों ने आकर के कुछ लोगों का बांस बल्ला भी काटने का प्रयास किया था ताकि वो उसको भूमि से बेदखल कर सकें और एक डराने का माहौल बनाया गया। जो एक मरा है उसके उसके परिवार के कुछ परिजन हैं, तो उन्होंने बताया कि निकालते समय जब उसको मारा जा रहा था तो उन्होंने धमकाया भी कि ज़मीन से तुमको बेदखल करके रहेंगे, इस प्रकार की बातें बोली गई। तो जिससे मोटिव एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये पुराने भू विवाद को लेकर के इस प्रकार की घटना को कारित किया गया है और इसमें अभियुक्त सभी चिन्हित हैं और इसमें कुछ आई विटनेसेस भी मिले हैं जिनसे मेरी पर्सनली बात हुई है। तो इम्पोर्टेंट हम लोग को साक्ष्य हाथ लगे हैं और इम्पोर्टेंट कुछ विटनेसेस मिले हैं जिनका हम लोग कोर्ट में बयान कराएंगे और निश्चित रूप से इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें एसडीपीओ बनमनखी के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया है, जिसमें हमारे आसपास के जितने भी थाना है और इंस्पेक्टर हैं सब उस दल में हैं। इसके अलावा हमारी तकनीकी टीम भी लगी हुई है। तो निश्चित रूप से जल्द जितने अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अगले आदेश तक यहाँ पर जो है जो फोर्स को यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं रहे और कोई भी लोगों से अपील की गई है, कोई भी लोगों से दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से प्रशासन को उसकी सूचना दें, प्रशासन उनकी मदद करेगी। एक जो चीज़ देखी गई है निश्चित रूप से ग्रामीण स्तर पर चौकीदार के स्तर से चूक हुई है, क्योंकि 1 महीने पहले जो घटना हुई थी उसके संबंध में कोई जानकारी उसको भी नहीं हुई है, ना उसने इसका प्रयास किया जानकारी को लेने का, ना उसने थाना स्तर पर सूचना दी। तो चौकीदार के ऊपर
हम लोग जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। कि इस प्रकार की जानकारी यदि समय रहते पुलिस के पास रहती तो संभवतः इस घटना को अवॉइड किया जा सकता। एसपी विशाल शर्मा ने अपील करते हुए कहा कि किसी भी बात की कोई भी चिंता न करें, अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पुलिस भी सुरक्षा अवश्य देगी। हमेशा भय मुक्त समाज बनाने के लिए पुलिस काम कर रही है। जानकी नगर से अंशु कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।